देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए, हर कीर्तन गाते हुए, गुण गाते हुए जा रहे थे। कहाँ? मन में विचार आकाश मार्ग से जा रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं और परमात्मा के नाम का कीर्तन करते जा रहे हैं। मन में क्या जगह है? मैं 24 घंटा भजन करता हूं 12 महीना, लेकिन इसका प्रमाण पत्र कौन देगा कि हाँ हकीकत तुम ही गाते रहते हो? तो नारद जी ने विचार किया, इस संसार में कोई और तो नहीं है भगवान से बढ़कर के प्रमाण देने वाला, और नहीं उनका कोई ऐसा भक्त है मेरे अलावा। एक मैं ही हूं जो भक्त ऐसा जो परमात्मा के नाम का कीर्तन गाता रहता हूं। आज इसका प्रमाण पत्र लेने के लिए खुद परमात्मा के पास, नारायण के पास क्यों ना चलूं? मैं खुद जाऊंगा और उनसे खुद कहूंगा कि इसका प्रमाण दूं। देवर्षि नारद जी द्वारका पहुंचे, भगवान बैठे हुए हैं, और जब भगवान बैठे थे तो उसमें उस समय क्या देखा? देवर्षि नारद जी को देखा और देख करके बुलाए, आओ देवर्षि आओ, स्वागत है, स्वागतम स्वागतम। बैठाया है, जैसे गद्दी पे आए बैठाया, आसन दिया है, आसन देते पूछा और सब तो कुशल मंगल है ना? बोले हाँ महाराज सब कुशल मंगल है, लेकिन मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूं। क्या है प्रश्न? बोले गुरुदेव मैं प्रश्न ये लेके आया हूं, मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। क्या लेना है? महाराज मैं ये लेने आया हूं, मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान सुनते ही क्या कहते? देवर्षि ये क्या पूछ रहे हो? सबसे बड़ा भक्त मेरा कौन है? तुम तो मुझसे ज्यादा घूमते रहते हो, तुमको पता होगा। नहीं नहीं, हमको पता होता तो आपके पास क्यों आते? ओह ठीक है, तुमको नहीं पता है, तुम लगता पूरे घूमे नहीं, मैंने सभी जगह भ्रमण किया। लेकिन देवर्षि नारद जी के मन में अभिमान है ना, अपने भक्ति का, अपने भक्ति का अभिमान है। भगवान चूर्ण करना चाह रहे हैं, दिखाना चाहते हैं। उनके अभिमान रूपी, अहंकार रूपी अंकुश प्रकट हो गया था, अंकुर जम गया था। देवर्षि जाओ, दोबारा कभी और बताएंगे, आज नहीं कभी और बताऊंगा मैं तुमको इसका उत्तर। ठीक है प्रभु। देवर्षि 1-2 दिन बाद आना। चल दिए, निकल पड़े, जा रहे हैं हरिगुण गाते हुए, भजन गाते हुए। जब भजन गाते हुए जा रहे थे उस समय क्या 2 दिन बीत गए। प्रभु ने कहा था 2 दिन बाद आना, आज चलते हैं। देवर्षि नारद जी जा रहे हैं पुनः। भगवान गद्दी पे बैठे हुए, अपने राज गद्दी पे और बैठे हैं, और हाथ कहाँ है? सिर पे है। इस प्रकार सिर में हाथ को देख करके भगवान के देवर्षि नारद चिंतित हो गए कि ये क्या? प्रभु आप अपने सिर पे हाथ रखे हैं, क्या बात है? आपके आज मुखार बिंदु पे प्रसन्नता की मुद्रा में नहीं है आप, क्या कष्ट है? कृपया मुझको बताइए, आपके आज दुखित क्यों है महाराज? मुझको बताओ। जब कहा है उस समय भगवान ने कह दी, देवर्षि मेरे आज इस मस्तक में बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है देवर्षि। महाराज क्या करें? सिर में पीड़ा? हाँ देवर्षि बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा, इसलिए सहन नहीं हो रही। तुम्हें अपने मस्तक पे हाथ रख करके शायद आराम मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो फिर क्या करूं? कोई वैद्य बुला के लाऊं? नहीं, वैद्य से आने से नहीं। अगर कोई वैद्य मिल जाए, ऐसा कोई मेरा भक्त जो वैद्य हो देवर्षि, वो अपने चरण रज की धूली दे देगा ना, उसको मैं अपने मस्तक पे लगा लूं, और जब मैं लेपन कर लूंगा ना देवर्षि, तो मेरी इस सिर की पीड़ा खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी। सुन करके देवर्षि नारद क्या कर रहे हैं? प्रभु मैं आपके भक्त को ढूंढ करके ला रहा हूं, जिसकी रज, जो आपका वैद्य डॉक्टर होगा, जो आपका जो रज देगा अपने चरणों का, मैं जा रहा हूं।
जरूर जा रहा हूं प्रभु, जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा, लेकिन आपकी इस अवस्था को मैं देख नहीं पा रहा हूं, नहीं देख पा रहा हूं। देवर्षि नारद से कहते जल्दी जाओ, जल्दी आओ देवर्षि, जल्दी आओ, विलंब न करो। अब मुझको सहन नहीं हो रही है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा देवर्षि, नहीं कर पाऊंगा। जब सुनते देवर्षि नारद जी चल पड़े, भक्त की तलाश में रज की गए। कुछ लोग भगवान के भक्त भजन गा रहे थे, एक साथ बैठ करके एकजुट होकर के पूछा, भैया जिन परमात्मा की, जिन कन्हैया की आप भजन गा रहे हो ना, उसके आज सिर में पीड़ा है, तो फिर मैं क्या करूं? कन्हैया को आज कष्ट है? हाँ बिल्कुल कष्ट है। तो कैसे मिटेगा? अगर आप अपने चरण रज दे देंगे ना, तो अपने मस्तक पे लगाएगा, मिट। क्या कर रहा है देवर्षि? ए तू क्या कर रहा है? मैं अपना चरण रज, जिनके चरणों को मैं प्रक्षालन करके पान करता हूं, उनके चरणों को मैं पान करने वाला, पीने वाला, उनके रज को मैं मस्तक में लगाने वाला, और उनको मैं अपने चरण रज उस परमात्मा को मैं दूं? कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देवर्षि तू लगता पागल हो गया है, पागल। क्या भांग का लिया है क्या? तुझको कहने में भी थोड़ा भय नहीं लगा कि किसके लिए रज मांगने आया? नहीं दिया, भक्तों ने भी इनकार कर दिया। देवर्षि नारद और आगे गए, ढूंढते रहे चारों तरफ, कहीं भी नहीं मिला कोई भक्त। या भक्त तो बहुत मिले, भगवान के भजन करने वाले, भगवान के भजन करने वाले। कहा हजारों ध्यान करते, हजारों ध्यान करते, निभाना किसको आता है? करो जगदम्ब से प्रीति, निभाना मात को आता है। ऐसे आए परम पिता परमेश्वर को तो सब लोग अगरबत्ती पूजन आदि भजन कर रहे हैं, लेकिन उनके कष्ट में साथ नहीं दे रहे, कोई साथ नहीं आ रहा देने के लिए। देवर्षि नारद जी ने विचार किया, अब क्या करूं? भगवान की पीड़ा शांत अब कैसे होगी? मैं खाली हाथ जाना पड़ेगा। संदेश लेकर के पहुंचे, और भी ज्यादा करुणा में है प्रभु। प्रभु प्रभु मैं भ्रमण करके आ गया, सभी जगह से आपके भक्त तो बहुत मिले भजन करने वाले, लेकिन ऐसा भक्त नहीं मिला जो आपको चरण रज दे दे, आपके मस्तक में लगाने वाला। ऐसा कोई एक भी भक्त नहीं मिला, इनकार कर दे। देवर्षि नारद, अब मेरे लगता है सिर मेरे क्या कहते नहीं बचेगा, मैं स्नान नहीं कर पा रहा हूं। देवर्षि सही बताओ, तुम कहां कहां गए थे? सभी जगह गया था प्रभु, सभी जगह। नहीं तुम सही बताओ। सब जगह बिल्कुल गया था। अच्छा देवर्षि ये बताओ, क्या वृंदावन धाम गए थे? वृंदावन धाम गए? बोले बस वही स्थान एक छोड़ दिया और सब जगह गया मैं। जाओ और जाओ, हो सकता शायद मेरा कोई भक्त मिल जाए देवर्षि, जो अपने चरण रज दे दे, उसको मैं लेपन कर लूंगा। देवर्षि नारद विलंब न करो, विलंब न करो, जल्दी से जल्दी जाओ। देवर्षि नारद सुन करके वृंदावन धाम में जब पहुंच रहे हैं, श्री राधा रानी बैठी हुई है अपने प्राण प्रियतम की याद में, और जो गोपियां थी वो घेरी हुई है चारों तरफ से। बीच में राधा रानी एक दूसरे से चर्चा कर रही, मेरा कन्हैया क्या कर रहा होगा, मेरा कन्हैया आज मेरे स्वप्न में आया था, क्या कर रहा था? एक गोपी कहती है, क्या किया बहन? स्वप्न में मेरे चुनरी को पकड़ के खींच रहा था और कह रहा था चलो ना मेरे साथ नृत्य करो। दूसरी बोल पड़ी, नहीं बहन, मेरे को भी आज सपने में मेरा कन्हैया आया था। बहन उसको क्या बताया? कन्हैया क्या किया? मेरे हाथों से माखन मिश्री खा रहा था, मैं उसको अपने हाथों से माखन मिश्री खिला रहा था। उसी समय श्री राधा रानी बोल पड़े,
क्यों बहाना झूठी, उसकी कन्हैया तो अब चला गया छोड़ करके, अब मुझको अब क्यों उसकी याद दिलाते, क्यों सता रहे हो मुझको। वो मुझसे प्रेम तो करता होगा, लेकिन ना जाने अब कहाँ होगा, किस जगह होगा। इस प्रकार की अवस्था में जब चर्चा कर रहे थे एक दूसरे गोपियां सभी मिलकर के बीच में समूह में, देवर्षि नारद सुन करके धन्य हो गए। गोपियों के प्रेम को देख करके देवर्षि नारद जी गोपियों से क्या कहते, हे गोपियों, जिस कन्हैया की तुम चर्चा कर रही हो ना, आज उसी कन्हैया के ऊपर संकट आ गया। कन्हैया क्या करे देवर्षि, संकट, मेरे कन्हैया के ऊपर संकट आ गया? नहीं, ये शब्द मत बोलो। मेरे कन्हैया के ऊपर कभी संकट न आने पावे, उसके दुश्मनों के ऊपर आवे, लेकिन मेरे कन्हैया के ऊपर न आवे, न आवे। मैं सत्य कह रहा हूं देवियों। देवर्षि बताओ क्या हुआ, क्या संकट आ गया? सुनना चाहती हो? सुनाओ, सुनाई रहो तो सुनाई दो। क्या बात है, मैं क्या सहायता कर सकती हूँ अपने कन्हैया का, जिससे उसके दुख दूर हो जाए। कुछ और नहीं, सिर में उसकी बहुत वेदना हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। तो क्या देवर्षि तू इतना निर्दयी, इतना कठोर है? क्या कोई वैद्य को बुलाकर दवा नहीं दे सकता था? क्या कोई उपचार नहीं कर सकता था? नहीं देवियों, मैं उपचार के ही लिए तलाश में खोजने के लिए निकला हूं। आज उसी की खोज में, उसी तलाश में वैद्य के निकला हूं। कौन से वैद्य ढूंढ रहे हो तुम, बताओ जल्दी। जो भगवान का भक्त होगा तो क्या, भक्त होगा तो क्या करे, अपने चरण की रज दे दे। जो अपने चरण की रज दे देगा, उसके मत्थे पे जाके लगा देंगे, उसकी पीड़ा शांत हो जाएगी। देवर्षि क्या कह रहे हो? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। श्री राधा रानी जो चुनरी उड़ी थी बिछा दिया, फैला दिए, और फैलाते ही अपने चरणों के रज को झाड़ा है। और जितनी गोपियां थी कन्हैया से प्रेम करने वाली, वो सभी गोपी ने अपने अपने चरण की रज धूली झाड़ के एक बनाया पोटकी, और पोटकी बना करके बांध के दिया। देवर्षि ले शीघ्र से शीघ्र या मेरे कन्हैया को दे देना, मेरे कन्हैया को दे दो, जिससे वो लेपन कर ले, उसको पीड़ा मैं नहीं सहन कर सकती, उसको कष्ट न आवे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। जब देखा देवर्षि नारद ने गोपियों की रज को लिया, उन्होंने शब्दों से कह रहे, देवर्षि नारद, गोपियों, हे देवियों, ये तुम रज धूली किसको दे रही हो? क्या तुमको पता नहीं? हमको सब पता है गुरुदेव। जल्दी जाओ, मुझको ज्ञान न दो, मुझको उपदेश नहीं दो, जाओ। पता नहीं तुमको कौन से नरक में जाना पड़ेगा। गोपियां श्री राधा रानी बोल पड़ी, देवर्षि मुंह को बंद कर ले, जल्दी जाओ, मुझको नरक की परवाह भी नहीं है। अपने कन्हैया के लिए मुझको किसी भी जगह जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, कोई भी नरक में ले जाके फेंक दे, मुझको उसकी परवाह नहीं, मुझको अपने कन्हैया की परवाह है। मैं अपने कन्हैया के लिए न्यौछावर कर दूं अपने जीवन को भी। ले जा, जल्दी ले जा। श्री राधा रानी के वचनों को सुन करके नारद जी पोटकी को लिए और लेकर के द्वारिका पहुंचते हैं। जब द्वारिका में पहुंचे, प्रवेश किया, भगवान गद्दी पे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में। देवर्षि ने कहा, प्रभु इसको लगा लीजिए, लगा लीजिए। देवर्षि, मेरे सिर की पीड़ा तो खत्म हो गई, मिट गई। नहीं, लगा लीजिए, पुनः न हो जा। नहीं, अब नहीं होने वाला है। इस प्रकार से कन्हैया राधा रानी के प्रेम को देख करके देवर्षि बोलते, ये तो राधे ने, वृंदावन की राधा रानी ने उन गोपियों ने रज को दिया है। सुन करके क्या करें, पास आने न दे दीन दुखियों को, जो पास आने न दे
दीन दुखियों को जो ऐसी शान शौकत नहीं चाहिए। अगर मिल जाए राधे कन्हैया की गुलामी मुझे, अगर मिल जाए राधे कन्हैया की गुलामी मुझे, फिर तो जमाने की दौलत नहीं चाहिए। ऐसी आए राधा रानी की अगर मुझको गुलामी मिल गई, सेवा करने के लिए मिल गई, तो दुनिया की दौलत से हमको कोई परवाह नहीं। ऐसी भगवान की कथाओं की सुनाने के लिए अगर हमको सौभाग्य मिलता रहे तो ऐसी शान शौकत, ऐसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं। भाई बहनों, ऐसी श्री राधा रानी की कन्हैया की कृपा बरसती रहे। ऐसी राधा रानी की चरण रज को भगवान ने राधा के प्रेम को देख करके, उनके स्नेह को देख करके देवर्षि नारद जी ने विचार करते हैं। स्वयं आज उनने क्या विचार किए कि एक ये भगवान के भक्त हैं और एक मैं भी भगवान का भक्त हूं। अंतर आज उनको प्रमाण पत्र मिल गया भगवान से देवर्षि नारद को। क्या प्रमाण पत्र मिला कि मैं भी एक भगवान का भक्त था, लेकिन मैं अपने चरण रज देवर्षि नारद जी नहीं दिए। मैं भगवान को मस्तक पे लगाने के लिए अपने रज धूलि नहीं दिया। मेरे को भय था, डर था कि न जाने मुझको इसका फल क्या मिलेगा। इस भय से मैंने आप भगवान को नहीं दिया था। लेकिन धन्य रे गोपियां, धन्य रे श्री राधा रानी, जो तूने ऐसी भक्ति की है अपने प्रियतम के लिए, इतना प्रेम किया है, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, दुनिया वालों से भी नहीं, न ऊपर न नीचे, कहीं भी नहीं। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु मुझको मिल गया जवाब, मिल गया उत्तर। देवर्षि नारद जी चल दिए।